नमस्कार दोस्तों। मास्टर योर ओन माइंड इज द की। सब इस कोट को रिपीट करते हैं, कैप्शंस पे डालते हैं और अपनी स्टोरीज में डालते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या आप रियलिटी में अपने माइंड के मास्टर हो या उसके स्लेव? चलिए ऑनेस्टली उसको आज इवैल्यूएट। कुछ लोग कहते हैं मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। सुनने में इंडिपेंडेंट लगता है, फ्रीडम जैसा लगता है, बट एक पॉइंट के बाद वही लोग उन डिसीजन से डिसअपॉइंट क्यों होते हैं? सिंपल रीजन है उसका, मन एक स्टेबल एंटिटी नहीं है। मन एक ट्रेंड ड्रिवन है, मूड ड्रिवन है और एक वैलिडेशन ड्रिवन सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट है। आज जो सही लग रहा है कल को वही हमें गलत लग सकता है या लगता है। सबसे अनकंफर्टेबल सच जो है वो ये है कि लोगों को लगता है जो मैं हूं वही मेरा मन है, लेकिन तुम्हारा कोर बिल्कुल अलग है उससे। डीप डाउन एक साइलेंट लेयर रेस्ट कर रही है जो स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है एंड ऑब्जर्विंग है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, एक सरफेस रियलिटी की जो हम बात करते हैं और एक ग्राउंड रियलिटी की जो बात करते हैं। सरफेस रियलिटी है हमारा मन और ग्राउंड रियलिटी है हमारा कोर। ये मन जन्म से नहीं आया, ये डिजाइन हुआ है सोसाइटी के नरेटिव से, अप्रूवल से, कंपैरिजन से, वैलिडेशन। बचपन से हमें बताया कि ये सक्सेस है, ये रिस्पेक्ट है और ये अट्रैक्टिव है, या ये राइट है और ये रॉन्ग है। और फिर धीरे धीरे हमने एक सुपरफिशियल आइडेंटिटी डिजाइन कर ली जिसको हम आज मन। फिर हम उसी आइडेंटिटी की हैप्पीनेस के पीछे आजकल भाग रहे हैं कि हम सबके चहेते बन जाएं, लाइक्स मिल जाएं, स्टेटस मेंटेन रहे, लोग अप्रिशिएट करते हैं और हमें लगा यही मैं हूं। लेकिन कोर रियलिटी क्या है कि मन का कोई एक फिक्स्ड फेस है ही नहीं। आज अगर वो कॉन्फिडेंट है तो कल वो इनसिक्योर भी होगा। आज अगर मोटिवेट है तो कल को लॉस्ट भी फील करेगा। तो फिर मास्टर कौन हुआ, जो अनस्टेबल है या जो स्टेबल है और कोर में बिल्कुल रेस्ट कर रहा है? और रियलिटी ये नहीं है कि आपका जो मन कहे आप वो करो। कोर रियलिटी है अपने आप को इतना जान लो कि आपकी इंटरनल डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो। एक्सटर्नल वर्ल्ड में ट्रेंड्स चलेंगे, मोरालिटी डिबेट्स चलेंगी, मार्केटिंग सिस्टम तुम्हें इन्फ्लुएंस करेगा, आइडियोलॉजीज तुम्हें अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन तुम तब तक मिसअलाइन नहीं होते जब तक तुम्हारा कोर तुम्हारे साथ अलाइन। और कोर तक पहुंचने के लिए लाइफ में किसी मिस हैपनिंग का वेट क्यों करना, ताकि कोई हार्ट ब्रेक हो, कोई क्राइसिस आए तभी मैं कोर को रियलाइज करूं, अपने आप को रियलाइज करूं। पहले क्यों नहीं हम अपने आप को लेके बैठते? हम अपने इमोशंस के साथ खुद क्यों नहीं बैठते? उनको पढ़ते क्यों नहीं है? आज ही क्यों नहीं बैठते हम अपने इंटरनल कैओस के साथ? मैं इस बात पे एक 100% श्योर हूं, अगर आप एक बार अपने इंटरनल कैओस के साथ बैठ गए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो जो ये एक्सटर्नल क्योटिक इन्वायरमेंट हमारी सोसाइटी ने हमारे सराउंडिंग में क्रिएट किया हुआ है, ये जस्ट एक बैकग्राउंड म्यूजिक बन के रह जाएगा, जैसे अभी जो बैकग्राउंड में रिपीट हो। प्रॉब्लम सोसाइटी के क्योटिक होने से नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा इंटरनल जो है वो अगर सोसाइटी से भी ज्यादा क्योटिक है, तब वो एक स्ट्रेस और एक मीनिंगलेस लाइफ की तरफ आपको लेके जाता है। मास्टरी सप्रेशन नहीं है, सेल्फ मास्टरी एक इंटरनल गवर्नेंस है। जब आप सेल्फ मास्टरी होते हो ना, तब आप इमोशन से भागते नहीं हो, तुम उन्हें इवेल्युएट करते हो, टेम्पटेशन से डरते नहीं हो। फिर आप मास्टर योर ओन माइंड का मतलब कंट्रोल फ्रीक होना नहीं है। मास्टर योर ओन माइंड का मतलब है डिसीजन तक इन्वॉल्व होना अपने रिएक्शन से शुरू हो गए। जब आप डिसीजन स्टेबिलिटी फॉर्म में लोगे तो वो एक वैलिड डिसीजन होगा और एक सूटेबल डिसीजन होगा जो आपकी मीनिंगफुल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और फिर उस टाइम हैप्पीनेस एक जस्ट वर्ड नहीं, टेम्पररी एडजस्टमेंट नहीं, वो एक स्टेबिलिटी बन जाता है। दिस इज फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।